मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने कबीरदास की कविता को पढ़ा, उनकी विभिन्न साखियों को पढ़ा। आज हम मन को अंग से संबंधित उनकी कुछ साखियां पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। मैं मनता मन मार रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीश। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मैं मनता मदमस्त, अहंकार से मस्त। सुंदरी आया है जीवात्मा के लिए। कबीरदास जी ने इस साखी को मन को अंग से लिया है तथा इसमें मन को वश में करके योग साधना से उस परमात्मा या परम ज्योति के दर्शन या साक्षात्कार करने का वर्णन किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अहंकार से ग्रस्त मैमनता मदमस्त इस मन को तुम मार दो, यानी अहंकार से ग्रस्त इस मन को तुम समाप्त कर दो। यानी जिस मन में अहंकार आदि दुर्गुण भरे हुए हैं, उस मन के समस्त दुर्गुणों को तुम समाप्त कर दो। नाना करी करी पीस, और इसे महीन करके पीस डालो। अर्थात मन में जो अहंकार आदि दुर्गुण भरे हुए हैं, जो विषय भोग के जो दुर्गुण हैं, उन्हें तुम समाप्त कर दो। तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीश। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम अपने मन से उस अहंकार को समाप्त कर दोगे, या अहंकार के रूप में जो अनेक दुर्गुण हैं उनको जब अपने मन से समाप्त कर दोगे, तब जो तुम्हारी जीवात्मा है वो परम आनंद को प्राप्त कर सकेगी। तब सुख पावे सुंदरी, तब तुम्हारी जो जीवात्मा है वो उस परम आनंद को प्राप्त करके सुख की अनुभूति करेगी। ब्रह्म जल के शीश, और शून्य शिखर पर तुम्हें उस परम ज्योति के दर्शन हो सकेंगे। यानी हे व्यक्ति, जब तुम अपने अहंकार से ग्रस्त मन के अनेक दुर्गुणों को समाप्त कर दोगे, मन को तुम पवित्र कर लोगे, और उसी समय तुम्हारी जो जीवात्मा है वो उस परम आनंद को प्राप्त कर पाएगी, और तभी तुम्हें शून्य शिखर पर उस ज्योति के दर्शन हो सकेंगे, या तुम्हारे समस्त दुख दूर होकर के तुम्हें सुख की प्राप्ति हो सके। अनुप्रास एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। काटी कूटी माछली छीके धरी चहोड़, कोई एक असिर मन बसा दह में पड़ी बहोड़। कठिन शब्दों का चहोड़ छिपा करके, संभाल करके, असिर का अर्थ वासना या कोई दुर्गुण, दह तालाब, बहुड़ी फिर से। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित मन को अंग से ली गई है। इसमें मन को पुनः वासनाग्रस्त न होने के लिए कबीरदास जी ने सावधान किया है। कबीर जी कह रहे हैं कि काट कूट कर तथा अच्छी तरह संभाल कर मन रूपी मछली को ऊंचे सिंके रूपी शून्य शिखर पर रख दिया। जिस तरह से मछली को काट कूट करके किसी ऊंचे सिक्के पर रखा जाता है, ठीक उसी तरह से मन को भी संभाल करके अच्छे से उस शून्य शिखर पर रख दिया है। यानी मन को समस्त बुराइयों से मैंने हटा लिया है। परंतु उस मरी हुई अर्थात वासना रहित मन रूपी मछली के मन में कोई एक वासना बची रह गई थी, कोई एक असिर मन बचा। परंतु उस वासना रहित मन रूपी मछली के मन में
कोई एक वासना या कोई एक दुर्गुण शेष रह गया था। उस एक वासना से जीवित होकर के वह पुनः विषय रूपी तालाब में गिर पड़ी। कौन? मन रूपी मछली, यानी मन, और फिर उसी तरह विचरण करने लगी। आशय यह है कि कुंडलिनी के शून्य शिखर तक पहुंची हुई आत्मा के या मन के पुनः गिरने का भय रहता है, परंतु ज्ञान योग एवं काया योग से हंस अवस्था को पहुंचा हुआ जीव उस भय से मुक्त रहता है। मन भी वासना से ग्रस्त होकर के विचरण करता रहता है। साधना की ऊंचाई तक पहुंचने पर भी मन के गिरने का भय रहता है, परंतु इसे ज्ञान और प्रेम योग से भय मुक्त किया जा सकता है। सांगूपक और काव्य लिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भक्ति द्वारा संकड़ा राई दसवें भाई, मन तो मंगल हवे रहो क्यों कर सके समाई। संकड़ा, संकरा पतला, भाई भाग हिस्सा, मंगल मदमस्त हाथी। कबीरदास जी ने इस साखी को मन को अंग से उद्धृत किया है और इसमें भक्ति के लिए मन को अहंकार शून्य रखने के लिए कहा गया है। यानी अगर मन में अहंकार भरा हुआ होगा, विभिन्न प्रकार के विषय वासना या अन्य दुर्गुण होंगे, तो मन भक्ति नहीं कर पाएगा। तो मन को अहंकार शून्य रखना आवश्यक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति का जो द्वार, भक्ति का जो दरवाजा है वह अत्यंत संकरा है, वह बहुत ही पतला है और राई के 10वें भाग के समान है, यानी एकदम सूक्ष्म है। मन तो मंगल हवै रहो क्यों कर सके समाई। तो ऐसे सूक्ष्म रास्ते में जो अहंकार से ग्रस्त मन है, जो मदमस्त हाथी की तरह हो रहा है, वो संकरे मार्ग में कैसे समा सकता है। जिस तरह से कोई विशाल हाथी किसी संकरे मार्ग से नहीं गुजर सकता, उसी तरह से अहंकार से ग्रस्त जो मन है वह भक्ति के द्वार में से नहीं गुजर सकता, भक्ति के द्वार से वह नहीं गुजर सकता, यानी अहंकारी मन भक्ति नहीं कर सकता। निर्गुण या निराकार परमात्मा या राम की भक्ति करने के लिए अहंकार मुक्त या अहंकार से दूर मन की आवश्यकता होती है। भक्ति के लिए मन को अहंकार शून्य बनाना पड़ता है, तभी भक्ति संभव है। पतले या संकरे मार्ग से मोटा या भारी व्यक्ति जिस तरह से नहीं जा सकता, उसी तरह से अहंकार ग्रस्त मन को भी, जो कि हाथी के समान है, उससे भक्ति नहीं की जा सकती। और कबीरदास जी ने मन को अहंकार शून्य रखने के लिए कहा है। अनुप्रास एवं सांगरूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। माया को अंक, माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई क्यों कह गया दास कबीर। मोई मरना, मुआ का अर्थ भी मरता है, आशा का मतलब है आशा। कबीरदास जी ने प्रस्तुत जो साखी है वो माया के अंग से, माया को अंग शीर्षक से उद्धृत की है। इसमें माया के कारण जीव का जन्म मरण के बार बार चक्कर काटने का वर्णन किया है। माया मोई न मन मुआ, मर गया मर गया शरीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांसारिक व्यक्ति की न तो माया वासना या विभिन्न सांसारिक जो दुर्गुण हैं वो मरते हैं, और न मन उन दुर्गुणों से मुक्त होता है। यानी न तो माया मरती है, यानी विभिन्न वासनाएं मरती हैं, न उसका जो चंचल मन है वह मरता है। मरी मरी गया शरीर, और ये जो शरीर है ये बार बार उसका मरता रहता है, यानी शरीर जन्म लेता है, रहता और मरता रहता है। आशा तृष्णा नाम हुई यों कह गया दास कभी। तृष्णा कभी भी पूरी न होने वाली इच्छा। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि
जब तक आशा और तृष्णाएं बनी रहेंगी तब तक मनुष्य इन वासनाओं के वशीभूत होकर के जन्म और मरण के चक्कर काटता रहेगा। जब तक उसकी आशा और तृष्णा समाप्त नहीं होगी तब तक उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। यहाँ कबीर जी ने माया के प्रभाव का तथा विषया शक्ति का वर्णन किया है। अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाई, जवासा के रूख ज्यों घन में हाँ कुमलाई। ठीक है, तो देखें, रूख कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, ज्यों जैसे या जिस प्रकार, घन घना या अधिक, कुमलाई मुरझाना, और में कहते हैं बारिश को, वर्षा को। तो प्रस्तुत साखी एक कबीरदासी द्वारा रचित है और माया के अंग से ली गई है। इसमें उन्होंने बतलाया कि मनुष्य की सांसारिक कामनाएं जितनी पूरी होती हैं वे उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। तृष्णा सिंची ना बुझे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम तृष्णाएं यानी कभी भी पूरी न होने वाली इच्छाओं को हम सींचते हैं, यानी उन तृष्णाओं को हम की पूर्ति करना चाहते हैं, वैसे वैसे दिन दिन बढ़ती जाए, वैसे वैसे वो जो तृष्णाएं हैं वे और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। यानी विषय भोग रूपी जो तृष्णाएं हैं उनको जो जो हम सींचेंगे वैसे वैसे वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और हमें और अधिक दुखी करेंगे। जो आशा के रूख ज्यों घन मेहा कुमलाई, कबीरदास जी ने उदाहरण या उपमा के माध्यम से हमें समझाया है कि जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में हरियाली देने वाले ज्वासा रूख या ज्वासा के पेड़ की तरह से जो ज्वासा का पेड़ होता है वो कुम्हला जाता है, बारिश में कुम्हला जाता है। इस तरह से घनघोर वर्षा में ग्रीष्म ऋतु में हरियाली देने वाले जो ज्वासा का पेड़ है वो कुम्हला जाता है। उसी तरह से ये जो तृष्णाएं हैं ये भगवत भक्ति के प्रेम रस की घनघोर बारिश से समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को विषय वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ विषय वासनाओं को या तृष्णाओं को दूर करने का उपाय बतलाया गया है कि जिस तरह से ज्वासा का रुख वर्षा ऋतु में कुम्हला जाता है या मलिन हो जाता है या मुरझा जाता है, उसी तरह से भगवत भक्ति या प्रभु की भक्ति से व्यक्ति की समस्त तृष्णाएं या उसकी जो भोग विलास की इच्छाएं वो समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत साखी में विरोधाभास, उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सार्थक प्रयोग दिखाई देता है। बुगली नीर बिटालिया, शायर चढ़ा कलंक, और पखेरु पी गए हंस न बोवे चंस। नीर कहते हैं पानी को, बुगली बुगला पक्षी, बिटालिया जूठा या गंदा कर दिया, शायर कहेंगे सागर को, और कलंक का अर्थ है गंदा, और पखेरु पक्षी बोवे का अर्थ है डुबोता है। यहाँ बुगले को एक दुर्गुण से युक्त या दुर्गुणी व्यक्ति के रूप में और हंस को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत जो साखी है वह माया को अंग से ली है। इसमें अज्ञानी लोगों में विषयाशक्ति तथा ज्ञानी जीवों में विषयों के प्रति उदासीनता का
अन्योक्ति पर वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बुगले ने समुद्र के जल का थोड़ा सा आचमन करके उसे जूठा या गंदा कर दिया और उससे समुद्र का जो समस्त जल था वह दूषित हो गया और उस जूठे या दूषित जल को अन्य सभी पक्षी पी लेते हैं, परंतु जो हंस है वह उस जल में या उस पानी में अपनी चोंच भी नहीं डुबोता है, यानी उसका स्पर्श नहीं करता, उसे वह नहीं पीता। यहाँ कबीरदास जी का कहने का अर्थ यह है कि अज्ञानी तथा विषयासक्त लोग जो वासना रूपी जल को पीते हैं वे बगुले के समान हैं और ज्ञानी जीव रूपी जो हंस है वह उस विषय भोग रूपी जल का स्पर्श नहीं करता है, यानी वो जो ज्ञानी लोग हैं वो विषय वासनाओं से दूर रहते हैं और जो बुगले के समान अज्ञानी लोग हैं वे विषय वासनाओं में पड़े रहते हैं। तो यहाँ विषय भोगों से व्याप्त इस संसार को वासना, लिप्सा, आसक्ति एवं माया से कलंकित बतलाया गया है। मुक्त आत्मा रूपी हंस जीव इस संसार सागर में रहते हुए भी विषयाशक्ति के जलपान से दूर रहता है। अनुप्रास, रूपक और अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है।